नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आसमान में आफत की मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात उन 27 जिलों के हैं जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और कई शहरों में जनजीवन भी ठप हो गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरीके से यूपी के सभी जिलों में भारी बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हालांकि की जा रही हैं। ये दावे प्रशासन की ओर से भी किए जाते हैं। 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आसमान से बरसी है आफत, मानसून का महातांडव, थम गई रफ्तार। तो पूरे प्रदेश में इस वक्त जो अलर्ट है वो जारी हुआ है बारिश को लेकर, बरसात को लेकर। आज भी बारिश की संभावना है कई जिलों में। 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। चलिए और जानकारी लेंगे, आकाश यादव जुड़ रहे हैं बनारस से। आकाश, वाराणसी में इस वक्त मौसम कैसा है और क्या अलर्ट है वाराणसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरीके से मानसून दस्तक दे दी है। और इस मानसून के दस्तक में पहले ही दौर में उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से इसमें बिजली कड़कना, दीवार गिरना, मकान धंसना, तमाम जो घटना है वो सामने आई है। हालांकि बनारस में आईएमडी की माने तो आने वाला जो सप्ताह है इसी तरीके से मौसम रहेगा। अभी बनारस में बादल छाए हुए हैं और देर रात तक वाराणसी में बारिश होती रही। और अनुमान ये भी है कि आने वाला समय है जो इसी तरीके से हाई अलर्ट पे रहेगा और बारिश आने और बादल गरजने तक की संभावनाएं आईएमडी की रिपोर्ट के आधार पे बताई जा रही है। बनारस में जिला प्रशासन पहले ही कमर कस चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बनारस दौरे पे आए थे उन्होंने साफ निर्देश अधिकारी को दिया था कि आप चौकन्ने रहिए और राहत और बचाव कार्य में लगे रहिए, किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। उसको लेकर जिला प्रशासन खुद कमर कसी हुए है। उसके साथ ही बनारस सहित पूर्वांचल के आसपास जो जिले हैं उन सभी जगह पे, हालांकि पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना बताई जा रही है। कल 24 घंटे के लगातार बारिश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मेरठ में बारिश हुई है। बनारस में भी देर रात तक बारिश होती रही। तो अनुमान ये है कि आने वाला जो 24 घंटा है या फिर आने वाला जो सप्ताह है इसी तरीके से मौसम खुशनुमा रहेगा और बारिश गरज चमक के साथ बिजली गिर सकते हैं, ये संभावना बताई गई है। और आकाश, इसी संभावनाओं को लेकर प्रशासन कितना चौकन्ना है, कितना अलर्ट है, इसके बारे में क्या जानकारी? और जहां जहां पर जल भराव होता है क्या वहां पर पहले से प्रबंध किए गए हैं जल निकासी को लेकर, साफ सफाई को लेकर? देखिए, नगर निगम की दावे कुछ और होते हैं, नगर निगम की बातें कुछ और होते हैं। कहा जाता है कि ये केवल कागजों पे सफाई बताते हैं, कागजों पे कुछ दिखाते हैं, लेकिन तस्वीरें जो है आमतौर पे जब पहली बारिश में खुलकर सामने आ जाती है। अंद्रा पुल की बात कर ले, लवरा बिर की बात कर ले, सरिया डाट पुल की बात कर ले, शहर के व्यस्तम इलाके गदौलिया की बात कर ले, आमतौर पे पहले बारिश में ही जल भराव जैसी स्थिति सामने तस्वीरें आ जाती है। तो ये कहा जाता है कि तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी है। तो इन आंकड़ों पे हम क्या जाए, क्योंकि नगर निगम के दावे हैं कि नालों को सफाई कर दी गई है, लेकिन पहले ही बारिश में जो तस्वीरें सामने खुल के आती हैं वो नगर निगम की कलई खोल देती है। तो ये इन आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे भी प्रशासन की बात करें तो राहत बचाव कार्य को लेकर टीम बनाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आपात स्थिति में ये टीम गश्त करेगी और बनारस सहित पूर्वांचल के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक की नजर रहेगी, जिसमें एनडीआरएफ को भी शामिल किया गया, अग्निशमन अधिकारी को भी शामिल किया गया। तमाम जो टीम है, मुख्यमंत्री के निर्देश से एक टीम बनाई गई है। तो राहत बचाव को लेकर न केवल
ग्राउंड पे मुस्तैदी दिखेगी, बल्कि हर संभव मदद जो है वो राहत बचाव कार्य के दौरान किया जाएगा। ये बातें सामने आ रही है। धन्यवाद आकाश जानकारी के लिए। तो बनारस से आपको तस्वीरें हमने दिखाई हैं, जहां पर देखिए जानकारी यही है कि बनारस में भी जो अलर्ट है वो जारी है। मौसम यहाँ पर भी बदलेगा और मौसम का बदला हुआ अंदाज कितनी आफत लेकर आएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी आशंका है कि काफी बरसात होगी, लेकिन जब बारिश होगी उसके बाद ही समझ में आएगा कि कितनी बारिश हुई है। 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मॉनसून का जो महातांडव है उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो प्रदेश के 75 जिले हैं, जिनमें से 27 जिलों में तो सोचिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। और जानकारी लेंगे, जय शुक्ला जुड़ रहे हैं लखनऊ से। जय, राजधानी लखनऊ में क्या है अभी मौसम का हाल, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बीते शुक्रवार की बात करें तो बीते शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई, देर रात तक बारिश होती रही। हालांकि अभी की बात करें तो अभी बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में धूप निकलती है, थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं। हालांकि आईएमडी ने अलर्ट किया है कि राजधानी लखनऊ में भी आज हल्की बारिश हो सकती है, हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं आने वाले कई दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि मानसून की दस्तक हो चुकी है और लगातार देखा जा रहा है कि अब झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और राजधानी लखनऊ में पिछले बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनजीवन की अगर बात करें तो आम जनजीवन जरूर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो इस बार भी देखने को मिल रही है। पूरी तरह से जमीनी अगर हकीकत की बात की जाए तो जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। हालांकि दावे हर बार किए जाते हैं और प्रशासनिक तैयारियां भी हर बार की जाती हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे अगर नगर पंचायतों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर हर बार तैयारियां जरूर की जाती हैं। लेकिन जब मानसून आता है, मानसून की दस्तक होती है और उसके बाद भारी बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं हर जगह जल जमाव और पानी जो निकलने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आती है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी भी भरता है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते हैं। तो देखा जाए तो इस बार भी मानसून ठीक ठाक आने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमडी ने कहा है कि लगातार मानसून का दौर जारी रहेगा, लगातार बारिश होगी और कहीं ना कहीं भारी बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है। लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है कि कई जिलों में जो बिजली चमकने की और भारी बारिश सहित तेज हवाओं की भी जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में बीते शुक्रवार को ही काफी तेज हवा के साथ में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो बिजली की जो व्यवस्था है वो भी चरमरा गई थी। कई जगह पोल गिरने की भी समस्याएं सामने आई, जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था काफी देर तक बाधित रही। हालांकि बिजली कर्मियों द्वारा उसको व्यवस्थित किया गया, सही किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई रही। वही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश का दौर शुरू होगा, ऐसे में अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे पर इस वक्त खुशी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है और किसानों को खासतौर पर पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में अगर इंद्रराज खुश हो जाए और झमाझम बारिश देखने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि अब उनकी फसलें ठीक ठाक होने की उम्मीद है। जिस तरह से उन्हें देखा जा रहा था कि वो इस समय बारिश के लिए तरस रहे थे और लगातार भगवान की तरफ, यूं कहे कि आकाश की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि कब मानसून आएगा, कब बारिश होगी और कब उनके खेतों में पानी पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं वो उनकी मुराद जरूर पूरी हुई है। वही अगर हम बात करें जिस तरह से जगह जगह वाटर लॉगिंग होती है, तो ऐसे में जो संचारी रोग है, यानी जो मच्छर जनित जो तमाम बीमारियां हैं वो भी जरूर पनपती हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है। संचारी रोग माह चलाया जाता है, तो लगातार उसको भी लेकर के जो टीमें हैं वो गांव-गांव निकली हुई हैं, जो एनएम सेंटर से लेकर के सीएससी और पीएससी तक लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि जहां भी पानी जमा हो रहा है, चाहे वो पुराने कूलर हो, टायर हो या छतों पर जो पानी भरा रहता है, तो इस तरह का जो वाटर लॉगिंग है वो ना होने पाए, ताकि जो मच्छर के जो लार्वा हैं वो ना पनपे और जो तमाम बीमारियां होती हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे इस तरह की जो मच्छर जनित तमाम बीमारियां होती हैं वो ना हो, लोग उससे बीमार ना पड़े। तो उसको लेकर के भी लगातार जो
स्वास्थ्य महकमा है उसको अलर्ट किया गया है। जी लेकिन जय, ये बताइए, ओवरऑल यूपी की बात करें और जानकारी हासिल करें आपसे, तो क्या सरकार ने कोई आंकड़ा रिलीज किया है, खास तौर से उन मौतों का आंकड़ा जो कि इस प्राकृतिक आपदा से जिनकी जाने गई हैं? क्योंकि कई हिस्सों में, प्रदेश के कई जिलों में मौतें होती हैं पानी में डूबने से या फिर करंट लगने से। कोई आंकड़ा जारी किया है और क्या कोई मुआवजे की भी जानकारी सामने आ रही है जय? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है कि ओलावृष्टि हो, चाहे बिजली चमकने की समस्या हो, चाहे इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं कहीं देखा जाता है कि बिजली गिरने से तमाम लोगों की मौतें होती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर होती है, उसके नीचे भी दबकर लोग मरते हैं। यहाँ तक अगर मवेशियों की बात करें तो मवेशियों की भी बिजली चमकने से, बिजली गिरने से उनकी मौत होती है। तो ऐसे बिल्कुल में जय, सरकार देखिए इनके मुआवजे सभी की जिस तरीके से ये जनहानियां हो रही हैं, बहुत दुख की बात भी है, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को सावधान भी रहना होगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जय शुक्ला अपडेट्स के लिए। तो लखनऊ हो या फिर वाराणसी हो, तमाम अलग अलग जिलों से आपको हम तमाम रिपोर्टर्स के माध्यम से बता रहे हैं कि वहां पर मौसम का हाल क्या है, कितनी बारिश वहां पर हो रही है, या फिर बारिश भी नहीं हो रही तो बारिश के बाद कैसा मौसम बना हुआ है, या फिर कहां कहां पर पानी भरा हुआ है, सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम जो संवाददाता है वो जुड़ रहे हैं हमारे और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सड़कें इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, जो कि गीली पड़ी हुई है बरसात की वजह से ही। चलिए गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, जैसे संतोष चौहान जुड़ गए हैं। संतोष, आज मौसम का क्या हाल है गाजियाबाद में? जी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था कि 7 तारीख से 11 तो जो है 8 और 9 में जो बरसात हुई थी उसी से ही हुई थी, उसी जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। जल जमाव हो रखा है। कई गाजियाबाद में 2 से 3 जो है मौतें भी हो चुकी। करंट लगने से जहां पानी भरा हुआ था वहां करंट उतर गया बिजली का, उससे मौतें हो चुकी। साथ ही जो है बरसात में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी। तो ये जो त्राहिमाम मचा दिया था 2 दिन की बरसात नहीं, 24 घंटे जो लगातार बरसात हुई थी उसी से ही पूरे गाजियाबाद में त्राहिमाम जनता चलाने लगी थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज भी जो 11 तारीख बताया था मौसम विभाग ने, तो आज शाम तक बरसात के चांस कम है। लेकिन इस समय उमस भरी गर्मी बहुत तेज है। धूप सुबह से कई बार तेज धूप निकल चुकी है, बार बार बादल छा जाते हैं और तेज धूप भी है। उमस की वजह से लोग फिर दोबारा से जो है परेशान होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्मी जो है जब उमस भरी गर्मी से फिर एक बार को लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अभी 8:30 जो है 8:45 का टाइम है, लेकिन फिर भी जो है इतनी तेज उमस है और गर्मी है कि बाहर खड़े होना या बाहर निकलना जो है अभी भी लोगों को फिर परेशान कर रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, अगर बरसात होती है तो ही राहत मिलेगी लोगों को, नहीं तो अभी आज इस तरीके से यहाँ अगर बरसात होती है तो एक तरफ राहत मिलती है तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं लोग जल भराव के कारण जो है परेशानी में भी आते हैं। और जिस तरह से 2 बच्चे डूब गए, उनके जो है घरों में मातम पसरा हुआ है। और लगातार कई जगह कल बीती रात भी एक बच्चे को करंट लग गया, क्योंकि पानी में यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे जो पोल लगे हुए थे उनमें पानी के कारण करंट उतर रहा था और उस बच्चे को बीती रात भी एक बच्चे की मौत हुई है। तो ऐसे में लगातार गाजियाबाद में जो है ये बारिश जो है आफत का बारिश जो सुविधा से ज्यादा है, यानी कि गर्मी से राहत से ज्यादा है, आफत ज्यादा यहाँ पे साबित हो रही है। जी, बहुत धन्यवाद संतोष चौहान जानकारी के लिए आपका। तो गाजियाबाद में देखिए हाल ये है कि यहाँ पर करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है बीती रात ही। उससे पहले भी 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं। मासूम बच्चे ये थे जो कि पानी में डूबने से जिनकी मौत हो गई। आप सोचिए पानी कितना भर रहा होगा कि बच्चे तक डूब के उनकी जानें जा रही हैं। तो ये बुरा हाल है गाजियाबाद में तो, और ये हाल बेहाल होता है हर साल। गाजियाबाद का तो कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और इस पानी की निकासी के लिए कोई खासा प्रबंध नहीं किए जाते हैं। नाम के लिए बस प्रबंध होते हैं, नाम के लिए सड़कों पर जो पंप्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं हो पाता है। तो हाल ये आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों का, यूपी के, जहां पर किस तरीके से तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो फेल होती दिखाई दे रही हैं। चलिए अमेठी का मौसम क्या है जान लेते हैं। संजय यादव जुड़ रहे हैं। संजय, अमेठी में इस वक्त कैसा मौसम और क्या अलर्ट है अमेठी को लेकर?
देखिए साक्षी जी, अब मानसून जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में ले रखा है। जगह जगह जो भारी बारिश है उसका अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 50 ऐसे जनपद है जिसके लिए अलर्ट है, और अमेठी में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो रिमझिम बारिश जो है वो लगातार हो रही थी, जिसके चलते जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उमस थी, गर्मी थी, या फिर जो टेम्परेचर बढ़ा था, उससे अच्छी खासी जो राहत है वो देखने को मिली। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आज का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। यानी अभी तक जनपद अमेठी में 3.3 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो मानसून जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तमाम तैयारियां जो है वो नगर पंचायत, नगर पालिका ने भी कर रखा है। उसका दावा है कि कहीं इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर जब बारिश होती है तो उसके बाद तमाम वो सरकारी कार्यालय हैं जिसमें जल जमाव देखने को मिलता है। और देखिए, इस समय हम अमेठी ब्लॉक के बहादुर ब्लॉक में है। यहाँ पर भी लगातार जो अभी 2 दिन बारिश हुई थी रिमझिम, उसका पानी अब तक रुका हुआ है। तो ऐसे जब तेज बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम वो अव्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें तमाम तरीके की जो बारिश है उसका असर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बारिश है वो अब अमेठी जनपद में भी जो है वो देखने को मिल रही है। आज दूसरी टाइम, यानी कि यूं कहा जाए कि लगभग 2 वीक बाद मौसम परिवर्तन होगा, फिर रिमझिम बारिश होने का जो आसार है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके की जो दिशा निर्देश है सूबे के मुखिया की तरफ से है। लगातार जो रिस्पॉन्स टीमें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। कहीं पर आपात स्थिति होती है तो वो तत्काल राहत और बचाव कार्य करेंगी। हर जिले में उनकी तैनाती की गई है। तो ऐसे में देखा जाए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है प्रदेश सरकार की। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वो समस्याएं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, उनकी देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी भी पूरे साल गुजर गए हैं लेकिन तमाम नालों का निर्माण पूरा नहीं हो चुका है। वो नाले खुले हैं क्योंकि जगह जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही, जहां नालों में गिरकर बच्चों की मौत हो रही है, नाले खुले हैं, दुर्घटना का शिकार हो रहे लोग। तो ऐसे में अमेठी में भी कई सारे ऐसे नाले जो है वो अभी भी निर्माणाधीन है, वो दिक्कत कर सकते हैं जब तेज बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाटर लॉगिंग जो है एक बड़ी समस्या होती है। 7-10 साल नगर पंचायत, नगर पालिका इसकी तैयारी करता है, लेकिन इस बार भी हमें लगता है कि जब तेज बारिश होगी तो वही हाल होगा जो बीते सालों में हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब मौसम जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। आज भी बादलों की आवाजाही रहेगी। 2 बजे के आसपास मौसम के करवट होने का आसार जो है वो लगाया जा रहा है। उसके बाद बूंदाबांदी होगी, लेकिन 2 से 3 दिन बाद फिर से तेज मौसम का रुख है, मानसून का जो असर है वो देखने को मिल सकता है, और ऐसे में बारिश जोरदार होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह पर जो वाटर लॉगिंग है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है कि पानी न रुकने पाए। कहीं पर पानी रुकने से, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया, मच्छर जनित रोग जो है वो होते हैं, और उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि मौसम जो है उसके लिए जो मौसम विभाग है IMD ने अलर्ट जारी किया है, तो सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश ने जो किसान हैं उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई है, क्योंकि धान की फसल की जो रोपाई है इस समय चल रही है, और ऐसे में बारिश जो है वो किसानों को अच्छी खासी राहत दे रही। वहीं पर बूढ़े बच्चों को जो उमस से परेशानी थी उससे थोड़ी सी निजात मिलती दिख रही है, क्योंकि अभी भी आसमान में जो है वो बादल छाए हुए हैं। रह के थोड़ी सी धूप भी निकलती है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो बादलों का डेरा ही आसमान में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम विभाग की भी ये अपील है कि जब मौसम खराब हो तो उसकी जानकारी लेकर ही आप यात्रा करें। और मौसम खराब हो तो तमाम वो जो विद्युत के पोल है, जर्जर बिल्डिंग है, या फिर जो पेड़ है उसके आसपास ना रहे, क्योंकि आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। तो सावधानी बरतना है। मानसून सक्रिय है, बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन आने वाले 2-3 दिन बाद अभी तेज बारिश का भी जो अलर्ट है वो पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। यानी यूं कहा जाए कि इस बार जो बारिश है वो होने की उम्मीद जो मौसम विभाग है वो पूरी तरीके से जता रहा है। तो सावधानी सुरक्षित के साथ कहीं ना कहीं यात्रा करें और सुरक्षित रहें। ज्यादातर अगर देखा जाए तो बिजली से भी बचने की समस्या है, क्योंकि घरों में तमाम जगह पर वो लाइटें होती हैं जहां पर पानी रहता है या तार रहता है। तो ऐसे में सावधानी बरतें, चाहे बच्चे हों चाहे घर वाले हों। तो तमाम तरीके की सावधानी बरतें, क्योंकि मानसून का जो असर है वो जनपद अमेठी में भी इस समय देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन संजय, क्या कोई प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं जनहानि को लेकर, जहां पर जलभराव से कई बार मौतें हो जाती हैं, अलग अलग जिलों में हुआ है क्या, फिर करंट लगने से भी कई बार जानें चली जाती हैं? देखिए बिल्कुल, बीते दिनों की अगर बात करें तो आकाशीय बिजली से कई सारे लोगों की जाने गई थी, कई सारे लोगों की करंट से भी जाने गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि ऐसे आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य दें, और 24 घंटे के अंदर जो मुआवजा है वो उनको उपलब्ध करवाया जाए। तो यानी कि
सरकार की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव है इन मामलों को लेकर, और इस बारिश को लेकर भी पूरी तरीके से जो सूबे के मुखिया का निर्देश है कि लगातार जो रिस्पांस टीमें हैं वो चाहे तराई क्षेत्र हो या फिर सामान्य क्षेत्र हो, वहां पर लगातार एक्टिव रहेंगी। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल राहत और बचाव कार्य जो है वो किया जाएगा। हालांकि इस जनहानि में तुरंत जो सरकार है, जो शासन है, उसका आदेश है कि 24 घंटे के अंदर जो मुआवजा है वो पीड़ित व्यक्तियों तक पहुंचे। तो ऐसे में देखा जाए तो अभी उस तरीके का आंकड़ा जिला प्रशासन ने जारी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों की अगर बात करें तो आकाशीय बिजली और वज्रपात से कई सारी मौतें जनपद अमेठी में भी देखने को मिली थी। जी बहुत धन्यवाद संजय यादव, आपने विस्तार से बताया है और अपडेट्स दी हैं इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।